नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि कितने लोग जो हैं वो आपसे मैरिज में आना चाहते हैं, ठीक है? और ये रीडिंग सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ठीक है? तो जो भी लोग यहाँ पे हैं उनमें से गर्ल्स के लिए ये रीडिंग है, ओनली फॉर फीमेल्स, कि कौन कौन है जो आपके दूल्हा बनना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ मैरिज में आना चाहते हैं, ठीक है? इस तरीके से रीडिंग रहेगी। नंबर ऑफ़ पीपल यहाँ पर मैं आपको मेंशन करूँगी। इसके अलावा जो भी उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस आएंगे वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी। अगेन ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव देयर। है ज़रूरी नहीं हर चीज़, हर एक शब्द आपके साथ रेजोनेट हो। जो चीज़ रेजोनेट हो रही है वो लें, जो नहीं हो रही वो रहने दें। एंड आई एम सॉरी बॉयज़, बस ये बट ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये रीडिंग केवल गर्ल्स के लिए है, ठीक है? सो रीडिंग से अब हम स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें बता दूं कि फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं हमारे चैनल पे, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। अगर आप उससे रिलेटेड या अपनी पर्सनल या प्राइवेट सेशन से रिलेटेड कोई भी डिटेल जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेट्स सी कि कौन है जो आपके दूल्हा बनने चाहते हैं, कितने लोग हैं जो आपके दूल्हा बनने चाहते हैं। लेट्स सी। ओके, सो कितने लोग हैं यहाँ पर? अगर मैं बोलूँ तो जो मुझे मेजर एनर्जीज आ रही है वो मुझे 3 to 4 लोगों की आ रही हैं, ठीक है? 3 से 4 लोग ऐसे हैं आपकी ज़िंदगी में इस वक्त जो आपके साथ मैरिज में आना चाहते हैं, जो आपको एक मैरिज पर्सन की तरह देखना चाहते हैं, वो आपके साथ मैरिज में आना चाहते हैं, ठीक है? एंड 3 to 4 पीपल्स आर देयर। प्रोमिनेंटली मुझे यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जीज़ आ रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए 4 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एनर्जीज़ बताती हूँ कि एनर्जीज़ मुझे किन किन क्या क्या आ रही है, मैं वो चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपकी लाइफ के अकॉर्डिंगली किसके साथ क्या मैच हो रहा है, ठीक है? सो या तो यहाँ पे बेसिकली मुझे यहाँ पे 3 से 4 लोगों की एनर्जी सरसरी तौर पर आई है, यानी कि मेजरली जो मुझे आई है वो 3 से 4 लोगों की एनर्जीज़ आई हैं। प्रोमिनेंटली 3 लोगों की एनर्जीज़ मुझे सबसे ज़्यादा आई हैं। उनमें से एक पर्सन ऐसा है जो आपसे या तो चाइल्डहुड से जुड़ा हुआ है, या फिर आपका फैमिली का कुछ रिलेशन है, फैमिली का रिलेटिव, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। फैमिली से जुड़ा हुआ है या फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, आप दोनों का कैरियर प्रोफेशन एक जैसा है, या आप दोनों फैमिली फ्रेंड्स रहे हैं, आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहे हैं, या आप दोनों का जो है फाइनेंशियल बैकग्राउंड एक जैसा है, ठीक है? आप दोनों के फाइनेंसेस एक जैसे हैं, आप दोनों का कैरियर एक जैसा है, बैकग्राउंड एक जैसा है, वर्क प्लेस एक जैसा है, एक जैसे स्कूल में पढ़े हो, या एक जैसे कॉलेज में पढ़े हो, या एक जैसे कोचिंग्स में पढ़े हो, ठीक है? एक जैसे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करें, कुछ इस तरीके की एनर्जी आपकी हो सकती है इन पर्सन के साथ, ठीक है? तो प्रोमिनेंटली ये पर्सन एक है जो आपकी लाइफ में है और जो आपसे एक मैरिज के अंदर आना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के अंदर आना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन कमिटमेंट में आना चाहता है जो उनके कला से जुड़ा हुआ है, ठीक है? यानी कि यहाँ इस टाइम पर आप जहाँ पे वर्क कर रहे हो, या जहाँ पर आप अपना काम कर रहे हो, या जहाँ पर भी आप अपनी कला को दिखा रहे हो, ठीक है? अगर आप मैनेजर हो तो जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, अगर आप
अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं तो हो सकता है कि लार्ज पब्लिक के अंदर कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो काफ़ी लंबे टाइम से आपको फॉलो कर रहा है। एक्चुअली पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से आपको फॉलो कर रहा है, या आपकी टीम में भी हो सकता है, ठीक है, या आपके कोवर्कर्स में से हो सकता है, या कहीं पहले आप जॉब में थे या पढ़ाई करते थे तो ये पर्सन आपके साथ हो सकता है, आपके कोवर्कर हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकता है, कोई कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, कोई स्कूल फ्रेंड हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे कोवर्कर्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, या फिर आपका क्लाइंट हो सकता है, या आप इनके क्लाइंट हो सकते हो। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो ये पर्सन बेसिकली आपसे एक ट्रू लव करता है और आपके साथ एक कनेक्शन में फॉर्म करना चाहता है, लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा कैलिबर लेगा, बिकॉज ये धीरे धीरे आगे प्रोसेस करने वाली एनर्जी है। वो एकदम फास्ट क्विक एंड क्विकली मूवमेंट करने वाली एनर्जी नहीं है, वो धीरे धीरे प्रोसेस करने वाली एनर्जी है। यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी भी है जो आपको किसी पेरेंट्स के थ्रू मिली हो, या किसी रिलेटिव के थ्रू मिली हो, किसी फैमिली फ्रेंड के थ्रू मिली हो, या फिर किसी पार्टी के थ्रू मिली हो। आई एम गेटिंग क्लब, आई डोंट नो, किसी सोशल वर्क ग्रुप के थ्रू मिली हो, किसी किसी ऐसी गैदरिंग्स के थ्रू अगर ये पर्सन आपको मिले मिले भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं गैदरिंग से भी मिले हुए पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे मैं एनर्जीज़ बता रही हूँ, आप देख लीजिएगा कि एक पर्सन के साथ रेजोनेट हो रही है या एक से ज़्यादा के साथ हो रही है, बिकॉज मुझे यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जीज़ आई हैं, तो मैं वो एनर्जीज़ आपको बता रही हूँ। लेकिन हो सकता है कि तीनों ही एनर्जी आपको किसी एक पर्सन में मिल जाए, या ये तीनों एनर्जीज़ आपको किसी 2 पर्सन में मिल जाए। तो प्लीज़ अपना जो है एक ओपन एंडेडली होकर आप देखें, ठीक है। फॉर सम ऑफ़ यू आपको कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन साइट्स के थ्रू भी कोई पर्सन मिला है, कोई www यानी कि इंटरनेट के थ्रू ये पर्सन आपको मिले। एक हाईली अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, इस चीज़ों को, ठीक है, आप दोनों को लेकर हाईली अट्रैक्शन है। ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने के लिए भी तैयार होते हैं, खड़े होने के लिए भी तैयार होते हैं। ये पर्सन आपको बहुत सपोर्टिव हैं, सपोर्ट करते हैं। हो सकता है आपका और इनका कुछ बैकग्राउंड सेम रहा हो, या आप दोनों एक स्टेट से रहे हो, बेसिकली एक स्टेट से रहे हो, फिर आप शिफ्ट हो गए हो, कुछ ऐसे करके एनर्जी हो सकती है। लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिला है, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बात करता है। और ये पर्सन जो है बेसिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार है, आपके लिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके लिए एक स्टैंड भी लिया, आपसे कम्युनिकेट भी किया, इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी आई है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन की आई है, जो एक्चुअल में आपका एक सोलमेट है, जो एक्चुअल में आपके सोल कनेक्शन में है। ये और आप दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। आई कैन से इट लाइक ट्विन सोल या ट्विन फ्लेम, ठीक है। आप दोनों ये भी हो सकते हो, नहीं तो आप सोलमेट्स या कोई भी सोल कनेक्शन में हो सकता है। सोल कनेक्शन अपने आप एक बहुत वाइडर टर्म होती है, जिसके अंदर बहुत सारी कनेक्शंस होते हैं। लाइक सोलमेट्स आते हैं आपके, ट्विन फ्लेम्स आते हैं आपके, आपके पास लाइफ लवर्स आते हैं, बहुत सारे अलग अलग कनेक्शंस आते हैं, राइट। कलेक्टिवली इस टर्म को हम सोल कनेक्शंस बोल देते हैं। तो ये पर्सन आपके सोल कनेक्शंस में हो सकता है, ठीक है। ये और आप जो हैं दोनों ही इस कनेक्शन को, जो भी आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप है चाहे रिलेशनशिप है, आप इसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हो। आप दोनों की म्यूचुअल एग्रीमेंट है, दोनों म्यूचुअली इस कनेक्शन को एक मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हो, या देख रहे हो कि इस कनेक्शन को ना मैरिज में कन्वर्ट करेंगे। बट यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक पर्सन या तो स्टेप अप नहीं ले रहा है, यानी कि आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन क्लियर नहीं नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो या तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन आगे बढ़कर नहीं आ रहा, ठीक है, वो नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, या वो नहीं कम्युनिकेट कर रहा है, या वो नहीं एक्सप्रेस कर रहा, इस तरीके की एनर्जी है। या फिर आप दोनों ही अभी फ़िलहाल वेटिंग एनर्जी में हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि आप दोनों ही सोच तो रहे हो कि इसको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में, एक मैरिज में लेके जाएंगे, लेकिन आपको ये लग रहा है कि इस टाइम पे सही टाइम नहीं है, या आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो, ऑक्यूपाइड हो, ठीक है। इस वजह से आप इसको अभी फ़िलहाल कुछ शेप नहीं दे पाओगे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है। अदर देन दैट, यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक पर्सन इमोशनली नहीं बात कर रहा, पास की चीज़ों को लेके बैठे हैं, पास के प्रॉब्लम्स को लेके बैठे हैं, पास के ट्रॉमास को लेके बैठे हैं, डाउट्स बहुत ज़्यादा है, शक बहुत ज़्यादा है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। एंड इस कनेक्शन में एक्चुअल में ये एक अच्छा सोल कनेक्शन है, लेकिन इसे डेवलप होने में भी अभी आपको शायद टाइम लग सकता है। हालांकि ये मैरिज में डेवलप होगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में डेवलप होगा। कुछ लोगों के लिए पर्सन बार बार आपको अप्रोच करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर अप्रोच करते हैं, फिर चले जाते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर चले जाते हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, एक रनिंग चेजिंग एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, ठीक है।
एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही अपने अपने ना जैसे राजा जैसे अपने अपने एरियाज़ में बैठे हुए हो आप लोग, और आप दोनों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है ताकि कनेक्शन आगे बढ़ सके, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, एक कम्युनिकेशन लैक की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, जो मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रही है, ठीक है। हालांकि कनेक्शन में अगर आप वर्क करोगे तो यहाँ पर आपको एक ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलेंगे एंड देन ये कनेक्शन डेवलप भी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे कोई नई अप्रोच भी आती हुई लग रही है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज पीपल आपकी लाइफ में कोई नई अप्रोच भी आ रही है जिसकी तरफ अभी आप इग्नोरेंट हो, अभी आप देख नहीं रहे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ यहाँ पे 4 लोगों की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। ये 4 लोग भी हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने एनर्जीज़ बताई हैं तो आप देखिएगा एनर्जीज़ कौन कौन सी क्या क्या मैच हो रही है, क्या क्या नहीं हो रही, ठीक है। बट प्रोमिनेंटली मुझे यहाँ पे 4 लोगों की एनर्जी आ रही है, जिसमें से 3 तो आप कहीं ना कहीं कर पा रहे हो, और एक पर्सन शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसा हो सकता है जो आपको जिसकी तरफ आपका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है, ठीक है, या जो अभी बहुत ज़्यादा आपके सामने नहीं आए। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। बट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग ऑफ अप्रोचिंग यू, या तो ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाला अपकमिंग टाइम में, या फिर ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है। इस वजह से ये अभी फ़िलहाल जो है एक क्लियर एनर्जी नहीं बन रही, ठीक है। बट फॉर सम ऑफ़ यू ये सोल कनेक्शन के पर्सन आपको री अप्रोच कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर आप दोनों का कम्युनिकेशन कट होते हुए भी नहीं लग रहा, मुझे यहाँ पर आप दोनों का कम्युनिकेशन होते हुए भी नहीं लग रहा, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ लाइक ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ वाली चीज़ है। रनिंग चेजिंग एनर्जी जिसको हम बोल देते हैं कई बार, वो चीज़ भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। डिवाइन के ऊपर छोड़े चीज़ों को तो शायद ये कनेक्शन कुछ ग्रो करेगा, बट यहाँ पे कनेक्शन ग्रो तो करेगा, लेकिन हाँ टाइम लेकर करेगा, ये चीज़ तो है यहाँ पर। थोड़ी रिजिडिटी है यहाँ पर, या तो आपकी साइड पे या आपके पर्सन की साइड पे, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी और उस चीज़ को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। बट डेफिनेटली इमोशनल लेवल पर एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो, इस वजह से बहुत हद तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर पाएंगे, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रही है। आइए मैं एनर्जीज़ और चेक कर लेती हूँ ताकि हमें और क्लियर एनर्जीज़ मिल सके आपकी तरफ। जो लोग भी आपको पाना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग भी आपके दूल्हे बनना चाहते हैं, क्या एनर्जी कैरी करके चल रहे हैं। वी हैव इंडिसिशन, द गार्डन एंड द गेट्स, एंड वी हैव द वर्ल्ड, ओके। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर मैं बोलूँगी कि इनिशियल फेजेस में जो है आप थोड़े से इग्नोरेंट रहेंगे या इंडिसिसिव रहेंगे चीज़ों को लेके, शायद बहुत अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और डिसीजन लेने में आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जीज़ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस और हीलिंग ये दोनों ही एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पर आप कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हो चीज़ों को लेकर, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, एक स्पेसिफिक थिंकिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर डिसीजंस यहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। अगर इमोशंस है, कुछ फीलिंग्स है, तो उसको एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इमोशनल एक्सप्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके केस के अंदर। आइए आपके लिए लव मैसेजेस देख लेते हैं। मैं तीनों इनफैक्ट मैं 4 कार्ड ही पुल करूँगी, 4 एनर्जीज़ के लिए, ठीक है। अगर ये चारों ही एनर्जीज़ आपको एक या दो इंसान में दिख रही है तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे 4 कार्ड्स पुल करूँगी। लेट्स सी आपके लिए क्या आया है। पहला कार्ड है फॉरगिवनेस का। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट, फॉर लाइफ इज़ टू प्रीशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम और इमेजिन, ठीक है। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आप पुरानी चीज़ों पे, पास्ट की चीज़ों पे फोकस ना करें, और क्योंकि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, इसीलिए पुरानी चीज़ों पे, पास्ट की चीज़ों पे फोकस करना बंद करें। आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करते हैं उन चीज़ों से जो आप सोचते हैं, जो आप देखते हैं और जो आप इमेजिन करते हैं। Then we have look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean, ठीक है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने दिल में झांक कर देखिए, आपको इनका प्यार नज़र आएगा, और ये प्यार जो है वो ओशन के जितना डीप है।
When you pass from this world you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love, ठीक है। तो डेफिनेटली जब आप इस वर्ल्ड से निकलते हैं, जाते हैं, तब आप कुछ भी नहीं लेके जाते सिवाय आपकी मेमोरीज़ के और आपकी सोल के, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट यही चीज़ है कि आप अच्छे से अच्छी मेमोरीज़ बनाएं यहाँ पर। देन वी हैव हेयर सेक्रेट यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेट। आप किसी सेक्रेट यूनियन के अंदर जा रहे हो, ठीक है। एक पवित्र यूनियन जिसको हम बोल सकते हैं, या एक पाक यूनियन हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पवित्र है, इसमें ज़रूरी है कि आप दोनों एक दूसरे को ऑनर करें और एक दूसरे को एक ट्रेजर की तरह देखें, ठीक है। और इस रिलेशनशिप को जो है वो आगे की तरफ देखें, आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है, ना कि ईगो फाइट के अंदर आ जाए, ठीक है। मैं आपके लिए एक एंजल गाइडेंस कार्ड यहाँ पे लूँगी। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइड कर रही हैं इस पे। We have here the wheel, Archangel Jeremiah, new beginning, end of delay, a change in the direction that offers happiness. न्यू बिगनिंग हो रही है, डिले ख़त्म हो रहे हैं और चेंज हो रही है उस डायरेक्शन में जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगी। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दिया, गाइडेंस कर दिया, देन टुवर्ड द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, उसमें सारे चार्जेस मेंशन है। मुझे कांटेक्ट करने का ज़रिया ईमेल और व्हाट्सएप है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अगर शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो मैं सेकंड चैनल रिया शॉर्ट्स को फॉलो कर सकते हो, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। कम्युनिटी पेज, होम टैब, कम्युनिटी टैब, चैनल टैब, हर जगह पर आपको उसका लिंक मिलेगा। दोनों चैनल इंटर कनेक्टेड है, आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, नमस्कार।